So this is class 10th lecture 5 एंड टॉपिक क्या चल रहा है? लाइट चल रहा है। भाई हमने मिरर इक्वेशन कर ली थी, नहीं कर ली थी। मिरर इक्वेशन क्या थी? 1/v प्लस 1/u इज 1/f। चलेगा? यस सर। u हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस, हाँ या ना? यस सर। और f हो गया हमारा फोकल लेंथ। और ये तीनों चीजें किसके साथ पुट करी जाती हैं? फोकल लेंथ। ये कैसे पुट करी जाती हैं? विद व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग? विद साइंस। कैसे पुट करेंगे गाइस? विद साइंस। चलेगा? मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइंड होती है? इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। ये भी ठीक है। और ये मैग्निफिकेशन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ या ना? साथ में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ v/u। नोटिस करना, मिरर इक्वेशन के अंदर प्लस है तो मैग्निफिकेशन में माइनस है, क्योंकि लेंस की अगर इक्वेशन देखी जाएगी तो लेंस की इक्वेशन बनती है 1/v माइनस 1/u इज 1/f, और उसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है प्लस v/u। अब समझ में आया कि नहीं आया? ये ध्यान रखना, हमेशा दोनों इक्वेशंस अपोजिट साइन की है, याद करने में आसान रहेगा। ठीक है कि नहीं है? नहीं तो सबसे ज्यादा गलती क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती क्या होगी? गलत इक्वेशन लगा दी। अभी तो तुम्हें आती नहीं है ज्यादा, तो चांसेस कम है, लेकिन जैसे जैसे इक्वेशन सीखते जाओगे देयर इज मोर एंड मोर प्रोबेबिलिटी दैट यू विल अप्लाई अ रॉन्ग इक्वेशन इन द रॉन्ग प्लेस। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? आया है समझ में? नहीं आया है? आगे बढ़े? आ गया सर। ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को, मिरर इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं। आज की क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे और कुछ नहीं होगा। हमने कहा भाई v को क्या लिख सकते हैं? 1/v प्लस 1/u इज 1/f था, तो मैं v को लिख सकता हूं uf अपॉन u माइनस f। चलेगा? हाँ या ना? यस सर। u को क्या लिख सकता हूं? vf अपॉन v माइनस f, और f को क्या लिख सकता हूं? uv अपॉन u प्लस v। मेरे को ऐसे अप्लाई करना कन्वीनियंट लगता है, मुझे ऐसे अप्लाई करना कन्वीनियंट लगता है। ठीक है? मेरी मर्जी। पढ़ा कौन रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तो जो पढ़ा रहा है उसकी 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 दादागिरी है या नहीं है? सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, लिखा नहीं पूरा। क्या लिख क्या रहे हो भाई? इक्वेशन लिखी है मैंने, ये इक्वेशन रीकैप कराया है, पहले मैं करा चुका हूं। आज सिर्फ न्यूमेरिकल करनी है। आज मैंने 10-12 क्वेश्चन करा देने हैं इन इक्वेशंस के ऊपर बेसिकली, हाँ या ना? यस सर। बहुत आसान आसान से होते हैं, धीरे धीरे करके टफ करता जाऊंगा। और कहीं ना कहीं अगर तुमने सिंपल में ही दिक्कत करने लगे, खुद नहीं कर पाए, तो फिर टफ पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। एग्रीड एवरीबॉडी? समझे? अगर तुमसे सिंपल ही नहीं हो रहे होंगे तो टफ पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो यू गाइज नीड टू, जैसे मैंने सिंपल कराए फिर तुम्हें करने के लिए दिए, तो जो तुमसे नहीं हुए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर हम टफ पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। लिख लिया? यस सर। और गाइज कोरोना से बच के रहो प्लीज, बाहर ना निकलें। लॉकडाउन भी लग गया ना आज से? यस सर, आज रात से। चलो क्वेश्चन है, कनकेव मिरर है। कैसा मिरर है? कनकेव मिरर है।
यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां पर एक छोटा सा बच्चा बिठा दिया हमने, जिस बच्चे की हाइट है 2 सेंटीमीटर। कितनी है गाइज? 2 सेंटीमीटर। तो कुछ ऐसा लग रहा है कार्टून कैरेक्टर है। 2 सेंटीमीटर की हाइट, और ये यहां से है सपोज 40 सेंटीमीटर। ये भी चलेगा, हाँ या ना? अब ये कह रहा है कि मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है सपोज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज। फाइंड लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज। 2 मिनट जरा खुद से ट्राई करें। जी सर। देखो गाइस, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन अलग से बनाएंगे। ये था हमारा मिरर, चलेगा? यहां पे था हमारा ऑब्जेक्ट, ऐसे, हाँ या ना? ऑब्जेक्ट की हाइट थी 2 सेंटीमीटर, ये था हमारा 40 सेंटीमीटर, और रेडियस था 60 सेंटीमीटर। पहले तो ऑब्जेक्ट को भूल जाओ, ऑब्जेक्ट को ऐसे सोचो, कैसा ऑब्जेक्ट है? कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाइट को भूल जाओ, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इंसिडेंट रेज कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगी। सबसे पहला लाइन क्या बनाओगे भाई? ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो यू कितना हो गया? पोल से नापेंगे डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से नापेंगे तो यू हो गया -40। फोकल लेंथ कितनी हो गई? -r/2। फोकल लेंथ हो गई -30, हाँ या ना? अब v निकालो, v = uf अपॉन u - f। चलेगा? u कितना हो गया? -40, f हो गया -30, -40 माइनस ऑफ -30 कर देंगे एवरीबॉडी। यस सर। नहीं आया तो कितना आ गया? 1200 डिवाइडेड बाय -10। -10, तो ये आ गया -120। कितना आ गया? -120। अब रिफ्लेक्टेड रेज कैसे बनाऊं? इमेज कहां बननी चाहिए? -120। पहली बात तो माइनस का भी मतलब है 120 का भी मतलब है, माइनस का भी मतलब है 120 का भी मतलब है। ठीक है, माइनस का मतलब तो क्या है कि भैया ये डायरेक्शन थी पॉजिटिव, तो पोल से इधर की तरफ बनेगी इमेज। एग्रीड, हाँ या ना? यहां इमेज बनेगी। कितनी दूरी पे बनेगी? ये डिस्टेंस हो जाना चाहिए 120, हाँ या ना? कितना हो जाना चाहिए? 120 सेंटीमीटर। एग्रीड? तो रिफ्लेक्टेड रेज कैसे बनाएंगे गाइस? रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे बन जाएंगी। गॉट इट और नॉट? समझ में आया या नहीं आया? यस सर। इसके बाद मैग्निफिकेशन का रोल आएगा। मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइंड था? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था? कलर चेंज करते हैं। m was -v by u। चलेगा? हाँ बोलो। हाँ जी। माइनस Yes. ऑफ v और u साइन के साथ। v कितना है? -120। u कितना है? -40। ये कितना आ गया? -3। कितना आ गया गाइज? -3। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब मैग्निफिकेशन में जो दो चीजें आई हैं, एक नेगेटिव साइन आया है, एक 3 आया है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइन का मतलब होता है इन्वर्टेड। कैसे कहा था मैंने ये कहा था कि मैग्निफिकेशन डिफाइंड होता है इमेज साइज
अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। चलेगा? तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब या तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, या ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। इसका मतलब है इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ अबव प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका मतलब है बोथ बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो हाँ। और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब या तो ये न्यूमरेटर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या फिर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है मैग्निफिकेशन नेगेटिव का? कि एक ऊपर तो दूसरा नीचे, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। तो यहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3 आई। इस -3 से नेगेटिव का भी मतलब निकलेगा, 3 का भी निकलेगा। नेगेटिव का मतलब तो ये निकला कि जो इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे था तो इमेज मेरी ऐसे बनेगी नीचे की तरफ। सही है? और कितने टाइम्स बनेगी? 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट साइज, क्योंकि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इमेज साइज का मैग्नीट्यूड अपॉन ऑब्जेक्ट साइज का मैग्नीट्यूड। हाँ या ना? ऑब्जेक्ट साइज कितना है? 2। ऑब्जेक्ट साइज कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो इमेज साइज कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2, 6 सेंटीमीटर। तो इमेज बनेगी तुम्हारी नीचे की तरफ कितनी हाइट की? 6 सेंटीमीटर की। किस किस को ये समझ में आया है? थोड़ा टफ था? कुछ भी नहीं किया मैंने, क्वेश्चन के अंदर ये बताया है कि इक्वेशन कैसे लगती है, और मैं दोनों इक्वेशन, मिरर इक्वेशन भी और मैग्निफिकेशन वाली इक्वेशन भी। हाँ या ना? और उसका मतलब क्या होता है, कैसे अप्लाई करेंगे, और उसका मतलब क्या निकलेगा। लेट अस ट्राई अनदर क्वेश्चन। पहले ये लिख लोगे तो। हाँ या ना? जल्दी करो गाइस। सर। चलो थोड़ा जूम कर दें, ज्यादा छोटा हो गया। सपोज वी हैव अनदर क्वेश्चन, सपोज वी हैव अनदर क्वेश्चन। मान लो हमारे पास मिरर है, ऐसे मिरर है, और इसका रेडियस है सपोज 40 सेंटीमीटर। रेडियस, मैं जानबूझ के रेडियस दूंगा, मैं फोकल लेंथ दूंगा ही नहीं। रेडियस है सपोज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और मान लो यहां पर एक चमगादड़ लटका हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पे। चमगादड़ ऐसे लटक सकता है ना, बैट्स, उल्टा लटक गया, और इसका साइज है सपोज अगेन 2 सेंटीमीटर। चलेगा? एंड ये डिस्टेंस दे दिया सपोज 30 सेंटीमीटर। फाइंड location and height of image. Find location and height of image. Can you give it a try? मतलब चांसेस के मेरे को ही कराना पड़ेगा, बट ठीक है, ट्राई तो मार सकते हो। करो। भाई हमने कहा सबसे पहला काम क्या करो, इंसिडेंट रेज भेज दो। भेज दी ऐसे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापेंगे तो नेगेटिव आएगा। u कितना हो गया? -30। फोकल लेंथ कितनी हो गई? -20। v कितना हो गया? uf अपॉन u माइनस एफ। ये कितना हो गया गाइज? u हो गया -30 इंटू -20 अपॉन -30 माइनस ऑफ -20। ये कितना हो गया? 600 अपॉन -10। ये आ गया -60। -60 का मतलब है कि रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे जाएंगी। बोलो हाँ। चलेगा? क्योंकि नेगेटिव है ना, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। ये भी चलेगा? हाँ या ना? यस सर। उसके बाद मैंने मैग्निफिकेशन उठाया। मैग्निफिकेशन में मैंने कहा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v अपॉन u, माइनस ऑफ साइन के साथ डालते हैं -60 अपॉन
-30, ये आ गया -2, हाँ या ना? दैट शुड बी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, चलेगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ 2 है, तो हाइट ऑफ इमेज हो गई 4, 4 तो मैग्नीट्यूड हो गया, और नेगेटिव साइन आ रहा है, हाँ या ना? नेगेटिव साइन का मतलब है इमेज और ऑब्जेक्ट अपोजिट साइड्स में है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इमेज बनेगी इधर कितने की? 4 सेंटीमीटर। हाउ इज दैट? समझ में आया है या नहीं आया है? जी सर, यस सर, आ गया। पक्का? सर चीज पूछनी है। बोलो सर फोकल लेंथ आपने कैसे निकाली? बेटा, -r/2 होता है, ये पिछले लेक्चर में नहीं, पिछले से भी पिछले में कराया था, याद आया? फोकल लेंथ कनकेव मिरर की -r/2 होती है और कन्वेक्स मिरर की +r/2 होती है, और मैंने कहा था इसके डेरिवेशन को छोड़ दो, ये याद रख लेना कि अच्छा फोकल लेंथ कैसे डिफाइंड था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई रेज आती है, पैरेक्सियल भी होती है, तो वो जिस पॉइंट पे मिलती है उसे फोकस बोलते थे, और उसके बाद साइन कन्वेंशन के हिसाब से फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेंगे, तो साइन कन्वेंशन में इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, तो इस वाले कनकेव में नापेंगे तो नेगेटिव आएगी, -r/2 हो जाएगी, कन्वेक्स वाले में पॉजिटिव आएगी, वो +r/2 हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? एवरीबॉडी गॉट इट? हाँ ना मैं जवाब दो भाई, हो गया? यस सर। गुड। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया ना, ऐसे है, कनकेव मिरर है और ये यहां पे ऑब्जेक्ट है, सपोज ये 100 सेंटीमीटर पे है एंड इसका रेडियस है सपोज 60, ठीक है? फाइंड क्या बोलते हैं, लोकेशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज, चलेगा? फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। कैन यू गिव इट अ ट्राई? दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, सपोज ये ले लो, सपोज ये ले लो एल का, और बोलो एल के टर्म्स में निकालना, ट्राई। गाइज यहां से इंसिडेंट रेज ऐसे गई, चले गई, ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, एंड u हो गया -100, f हो गया -30, v हो जाएगा -100 इंटू -30 -100 300 अपॉन -13 माइनस प्लस 30 हो जाएगा, हाँ या ना? 13 नहीं होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f होगा, हाँ जी हाँ जी, हाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -70 हो गया एग्जैक्टली, तो ये हो गया 3000 अपॉन अपॉन -70 -70, तो ये हो गया माइनस ऑफ -300 बाय 7। बाई 7, हाँ ओके। जी, और ये ऑलमोस्ट कितना होता है, 7 -7 4 28 207 42 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है, ठीक है कि नहीं है? 42 Yes, 100 sir. से तो कम है, 100 से तो कम है, लेकिन नेगेटिव है ना, नेगेटिव है ना, हाँ इसका जी, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज कैसे जानी चाहिए, रिफ्लेक्टेड रेज जानी चाहिए ऐसे, ये बनानी सीखो, नहीं तो दिक्कत होगी बाद में, अभी नहीं होगी। और ये डिस्टेंस हो जाएगा 300/7, ये 7। डिस्टेंस हो जाएगा 300/7, चलेगा यहाँ तक? यस सर। उसके बाद मैग्निफिकेशन पे आ जाओ। मैग्निफिकेशन होता है -v अपॉन u, दैट्स माइनस ऑफ -300/7 डिवाइडेड बाय -100, ये हो गया Yes, sir. हमारा प्लस माइनस -3/7, तो इसका मतलब इमेज बनेगी ऐसे नीचे की तरफ, और उसकी हाइट हो जाएगी 3/7 इंटू एल, हाँ या ना? हाँ जी, 0.4 L के आसपास हो जाएगा, गॉट इट और नॉट? यस सर। और उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, बोलो हाँ। अब ये जो 3 क्वेश्चन करा दिए ना, मैंने चौथा कभी नहीं कराना जिंदगी भर, अगर ये समझ 3 गए से, सर, अच्छे अगर से। इस 3 से कोई नहीं समझा
तो वो चौथा करा दूं या 40 करा दूं, जो कि सीबीएसई वाले करते हैं, ठीक है, तो 40 करा दूं उससे भी नहीं समझेगा वो। समझने वाला 3 से समझ जाएगा, और ना समझने वाला 50 करा दो तब भी नहीं समझेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लो फिर मैंने कुछ वैल्यूज को चेंज किया, ऐसे कर दिया, ऐसे किया, और यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट, ये बोल दिया 2 सेंटीमीटर, और ये बोल दिया सपोज से 30 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस बोल दिया सपोज से 80 सेंटीमीटर। अब तो खुद करोगे, सॉल्व योरसेल्फ। आंसर चाहिए मुझे, मुझे आंसर चाहिए, करो। नाइस। देखो इसके सर अंदर, हो गया। हाँ हो गया ना। अब मैं हाँ करा जी। देता हूँ, देखो हो गया, वेल एंड गुड। मैं, मेरा तब भी धर्म बनता है कराना मैं करा देता हूँ। इंसिडेंट रेज ऐसे गई, चलेगा। हमारे पास u कितना आ जाएगा, -30, f कितना होगा, -40, v कितना होगा, uf अपॉन u माइनस एफ। ये हो गया -30 इंटू -40 अपॉन -30 माइनस ऑफ माइनस प्लस 40, दैट्स गोइंग टू बी +120। अब यहां पर उसका चलो मैग्निफिकेशन भी निकाल लो, मैग्निफिकेशन हो जाएगा -v/u, दैट इज माइनस ऑफ v हो गया 120, u हो गया -30, मैग्निफिकेशन हो गया +4, सही है कि नहीं है। अब रे डायग्राम बच्चों से छोड़ो यार, टीचरों से नहीं बनते। अब रे डायग्राम बनाना भी सीखो जरा। रे डायग्राम के अंदर ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेके चला था ना मैं, सबसे पहला काम तो यही किया था। v मेरा +120 आया, इसका मतलब बताओ क्या होगा। v +120 का मतलब है हमारी इमेज यहां बनेगी, बोलो हाँ, यहां पे 120 पे बनेगी। अब ये बताओ, इमेज इज द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपीयर टू मीट, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज तो राइट में ही जाएंगी, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज कैसे जानी चाहिए कि वो यहां पे मीट करती हुई लगे। तो यहां से डॉटेड डॉटेड बना दो, डॉटेड डॉटेड बना दो, और ऐसे भेज दो रिफ्लेक्टेड रेज को, चलेगा। यहां से डॉटेड डॉटेड बना दो और रिफ्लेक्टेड रेज को ऐसे भेज दो। किस किस को ये समझ में आ गया अच्छे से कि रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे चली जाएंगी, ये वर्चुअल इमेज बन गई, बोलो हाँ। यस सर। रियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग अ वर्चुअल इमेज, याद आ रहा है। फोकस की और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता था तो वर्चुअल इमेज बनती थी मैग्नीफाइड, याद आया, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, वर्चुअल इमेज, कनकेव मिरर में। अगर फोकस एंड पोल फोकस कहां पे था, फोकस इज 40, फोकस और पोल के बीच में नहीं है ऑब्जेक्ट, अपने आप मैथमेटिकली आंसर वही आ जाएगा, आया ना। अब मैग्निफिकेशन को कैसे यूज कर लेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दैट इज +4। प्लस का मतलब है इरेक्ट, इरेक्ट कहो या फिर सेम ओरिएंटेशन। नेगेटिव का मतलब था उल्टा, पॉजिटिव का मतलब है सेम ओरिएंटेशन एज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में खोपड़ा ऊपर है तो इमेज में भी खोपड़ा ऊपर ही होगा। कितने साइज की हो जाएगी इमेज, 8 सेंटीमीटर की, बोलो हाँ। अब समझ में आया कि नहीं आया। अब ये बताओ, मैं हर केस के लिए अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा क्या, नहीं करा सकते ना भाई। एक करा दिया, दो करा दिया, उसी के बाद खत्म कर देना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। यस सर। ये क्वेश्चन खुद नहीं हो जाना चाहिए था। हो गया सर। नहीं, ये रे डायग्राम बना था, ये इमेज बनाई थी, ये बनाया था, ये बनाया था। तुम कहो कि मैंने ये आंसर निकाल लिया था या ये निकाल लिया था, वुड दैट बी इनफ। तुम कहोगे नहीं, स्कूल वाले माइट बी हैप्पी विद दैट। प्रॉब्लम क्या है कि मैं आगे की सोचता हूं, मैं आगे की सोचता हूं, मैं आगे की ऐसे सोचता हूं कि मैंने अब थोड़ी देर बाद हो सकता है ये क्वेश्चन कराना हो कि यहां पर रेस जा रही थी, एक मिरर और रख दिया यहां पर। अब समझे कि नहीं समझे। तो उसके लिए
ये इंसिडेंट रेज हो जाएंगी, और जो ये पहले इमेज बनी है ना, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब रे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। मैं आगे की सोच रहा हूं, मैं कहां की सोच रहा हूं? ओके। आगे की सोच रहा हूं। तो इसीलिए रे डायग्राम बनाना भी सीखो। अब आगे बढ़ते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब जैसे सपोज ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, और ये बोल दिया सपोज 60 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस है सपोज 60 सेंटीमीटर। करो, ट्राई योरसेल्फ। हुआ किसी का? हुआ या नहीं हुआ? -1/15 है क्या सर? नहीं, 2 मिनट सर करना। करो करो, जल्दी करो गाइस। -2 है सर। हाँ, नहीं -2 क्या है मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो रुक जाओ, मैं अब मेरे को आ जाने दो। पहली बात तो आंसर में सीधा मैं डायरेक्टली भी कह सकता हूँ, आंसर यही होगा, नीचे की तरफ 2। अब बच्चे कहेंगे 2 सेंटीमीटर कैसे किया आपने? मैंने कहा मेरे को तो याद था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखें तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी, और उल्टी होके बनती थी रे डायग्राम से। याद आया कुछ? नहीं याद आया? पिछली क्लास में रे डायग्राम्स कराए आ थे, गया सर। और मैंने कहा था, रटवाया भी था कि भैया सी पे रख बनता है तो इसकी इमेज सी पे ही बनेगी। कनकेव मिरर के केस में ऐसे करेंगे तो यहाँ पर ही उसी साइज की बनेगी और उल्टा होके बनेगी, डायरेक्टली बोल दिया। लेकिन मान लो मेरे को ये याद नहीं है, तो मैथमेटिकली भी आंसर वही आएगा। और जो ये v की वैल्यू किसी ने कहा 60 आ रही है, 60 नहीं आ रही है, v की वैल्यू -60 आ रही है। v इज इक्वल टू u हो गया -60, f हो गया -30 अपॉन u हो गया -60 माइनस ऑफ -30। ठीक है, ये आ गया हमारा प्लस 60 इंटू 30 अपॉन -30। दिस इज -60। चलेगा? -60 का मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्टेड रेज कहां मीट करनी चाहिए? यहां से 60 पे। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे भेज दो, चलेगा? सही भी है क्योंकि ये 90 पे हिट करेंगी तो वापस ही चली जाएंगी। उसके बाद मैग्निफिकेशन का रोल, मैग्निफिकेशन होता है -v अपॉन u, दैट्स माइनस ऑफ -60 अपॉन -60। मैग्निफिकेशन आया -1। कोई -2 बोल रहा था, भाई -2 कहां से आ गया? मैग्निफिकेशन तो -1 आ रहा है। -1 का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम साइज का होना चाहिए, 1 है ना। और नेगेटिव का मतलब क्या है? उल्टा। नेगेटिव का मतलब ओरिएंटेशन उल्टी, ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज नीचे, ऑब्जेक्ट नीचे तो इमेज ऊपर। मेरे शब्दों को ध्यान से समझो। हो गया, डन। सही है यहां तक? सो दिस इज योर होमवर्क। ये होमवर्क करना। क्या करना? एक क्वेश्चन नहीं दिया है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। क्या होमवर्क है? कनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की लोकेशन ये डिस्टेंस दे दिया। एक बार 20 सेंटीमीटर ले लेना, एक बार 30 ले लेना, एक बार 40 ले लेना, एक बार 50 ले लेना, एक बार 60 ले लेना। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर। तो तुम्हें लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, एंड रे डायग्राम्स भी बनाने हैं, एंड रे डायग्राम्स भी बनाने हैं। ठीक है, ये तुम्हारा एक होमवर्क हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही दोबारा करना ये होमवर्क। ये दूसरा होमवर्क क्वेश्चन हो गया, इसमें भी 5 क्वेश्चन हो गए। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है। तुम्हें खुद सोचना है कि फोकल लेंथ इसकी +20 होगी। चलेगा? यस हाँ सर। या ना? यस सर। तो इसके अंदर ये क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट यहां पर है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट ले लो 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट ले लो 1 सेंटीमीटर, और ये वाला डिस्टेंस, ये भी 5 क्वेश्चन है। एक बार 20 सेंटीमीटर ले लो, एक बार 30, एक बार 40, एक बार 50, एक बार 60। फाइंड लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज, फाइंड लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज। ठीक है? हाउ इज Yes, दैट? sir. तो Yes, ट्राई sir. करना।
ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है भाई। क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, चलेगा, और इसका रेडियस है मान लो 20 सेंटीमीटर, और यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया, और इस ऑब्जेक्ट का हाइट है सपोज 2 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है सपोज 60 सेंटीमीटर। फाइंड लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज, फाइंड लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज, चलेगा। यस सर। तो कैसे स्टार्ट करूंगा मैं इस क्वेश्चन को, मैं करा देता हूं जल्दी जल्दी। ऐसे इंसिडेंट रेज भेज देना, ये डायरेक्शन ले लेना पॉजिटिव, ये डायरेक्शन ले लेना पॉजिटिव। इसका क्यों ये डायरेक्शन पॉजिटिव क्यों लेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज टेकन पॉजिटिव ना। उसके बाद u का रोल क्या प्ले करेगा, पोल से नापते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u हो गया -60, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर r/2। कन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ क्या होती है +r/2, गॉट इट और नॉट। हाँ जी सर। v इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ कर देंगे, u हो गया -60, f हो गया +10 अपॉन -60 माइनस ऑफ +10, कितना हो गया ये -6 -70 अपॉन -70, तो ये आ गया 60/7 विद अ पॉजिटिव साइन, विद अ पॉजिटिव साइन, गॉट इट और नॉट। हाँ जी। व्हाट डू यू मीन बाय 60/7 विद अ पॉजिटिव, 7 8 या 56 होता है, 8 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, हाँ या ना, 7 9 यस सर। तो 8 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। तो इसका मतलब इमेज बनेगी, हमारी इमेज बनेगी यहां पर कहीं, एंड ये डिस्टेंस हमारा 60/7 होगा, चल रहा है। यहां पे Yes, इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बनेगी, गॉट इट। अब रिफ्लेक्टेड रेज बनाओ, अब रिफ्लेक्टेड रेज बनाओ। रिफ्लेक्टेड रेज ऐसी होनी चाहिए वो इमेज पे मीट करें, तो वो अपीयर टू मीट होगा। इस केस के अंदर वर्चुअल इमेज बन रही है, ये ऐसे चली गई रिफ्लेक्टेड रेज, ऐसे चली गई रिफ्लेक्टेड रेज, गॉट इट और नॉट। अब हाइट ऑफ इमेज की बात करेंगे, वो लॉजिक बनेगा मैग्निफिकेशन से। किससे बनेगा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u मिरर के लिए, तो ये हो गया -60/7, साइंस के साथ डालेंगे, u हो गया हमारा -60, चलेगा। तो ये आ गया +1/7, कितना आ गया +1/7, +1/7। इस +1/7 का भी कुछ औचित्य है, पॉजिटिव से तो समझेंगे, सेम ओरिएंटेशन, इरेक्ट, सेम ओरिएंटेशन। जो ये ऑब्जेक्ट था इसका सर ऊपर था, पैर नीचे थे, तो जो इमेज बनेगी उसका भी सर ऊपर और पैर नीचे होंगे, चलेगा। बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ या ना। यस सर। और इसका साइज कितना हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा 1/7 of height of object which was 2 centimeter, so that will be 2/7 centimeter, got it। किस चीज को मैंने यस सर, आ गया। गलती से मैंने इसको अपने वीडियोस को खींच दिया, हाँ 2/7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज आ गया 2/7 सेंटीमीटर, गॉट इट और नॉट। हाँ जी। अब जैसे सपोज करो, अब मैं अगली थ्योरी बता देता हूं प्लेन मिरर की। किस चीज की, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर के अंदर मान लो ये प्लेन मिरर है, और ये हमारा से प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया गया, यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया गया। इक्वेशन लगाएंगे, ये ऐसे इंसिडेंट रेज गई, ऐसे इंसिडेंट रेज गई। इक्वेशन क्या थी, मिरर इक्वेशन 1/v + 1/u इज 1/f। अब पहले तो ये बताओ इसमें f कितना होगा, इसमें फोकल लेंथ कितनी होती है प्लेन मिरर में। अब इसमें पहले तो ये सोचो, जो कोई भी अगर कर्व है, एक नया कंसेप्ट बता देता हूं, कोई भी अगर कर्व है
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व। कर्व। हमारे पास कोई भी अगर कर्व है, ऐसे कोई कर्व है, तो किसी भी छोटे से पार्ट ऑफ कर्व को यू कैन अज्यूम टू बी अ आर्क ऑफ सर्कल। तो जो सर्कल की आर्क है, उस सर्कल का रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे पॉइंट ए पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व इज r1, इस पॉइंट बी पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व इज से r2। इस छोटे से को आर्क ऑफ सर्कल मानो, एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट सी, दिस इज एट पॉइंट बी। हाँ या ना? हाँ जी। अब तुम कहोगे कर क्या रहे हैं सर, हम तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए, हम तो छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा यार छोटा सा पार्ट ऑफ कर्व को क्या मान लो? आर्क ऑफ अ सर्कल मान लो, आर्क ऑफ सर्कल मान लो। सर्कल। तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ एनी कर्व is like arc of a circle. Then radius of that hypothetical circle, then radius of that hypothetical circle is radius of curvature of curve at that point. हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकता है कर्व का। कौन सा कर्व ऐसा होगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम होगा? सर्कल। हाँ, जी। कोई सर्कल है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह आर ही होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। पक्का? अब इसी Yes, फंडे sir. को अगर देखा जाए, इसी फंडे को अगर, हाँ ये भी हो गया कि अगर कर्व हमारा इस प्रकार का है तो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा, यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा। फील आ रही है? हाँ जी सर। और अगर मेरा स्ट्रेट लाइन है तो, what happens in a straight line? What is radius of curvature of a straight line? Can I say that will be infinite? इसका बड़ा हो गया, और फ्लैट कर दूं इसको और स्ट्रेट कर दूं तो और बड़ा नहीं हो जाएगा? हाँ जी। तो स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होती थी? r/2 या -r/2 होती थी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। इसका मतलब प्लेन मिरर में फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी। प्लेन मिरर के अंदर फोकल लेंथ विल बी इन्फिनिटी। चलेगा? यस सर। गॉट इट? कूल था? हाँ जी। अरे श्योर? आई सीरियस? यस सर। तो इसका मतलब हमारा मिरर इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1/v प्लस 1/u is 1/f, that is 1/infinity. Anything divided by infinity is 0. तो ये आ गया 1/v प्लस 1/u is 0, v इक्वल टू -u। चलेगा? यस सर। मोर ओवर मैग्निफिकेशन कितना बन जाएगा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था -v डिवाइडेड बाई अपॉन u। यू। कैन आई से दैट विल बी, इसी इक्वेशन को देख के, +1 ऑलवेज। प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन विल बी +1 ऑलवेज। +1 का मतलब सेम ओरिएंट, पॉजिटिव का मतलब सेम ओरिएंटेशन, सही है? एंड हाँ जी। 1 का मतलब सेम साइज। गॉट इट? यस सर। तो अगर मैं यही क्वेश्चन लिख लो तो बता देना। लिख लिया? यस सर, हो गया। तो सपोज करो, मान लो हमारे पास ये प्लेन मिरर है, ऐसे है, और हमने कहा भाई हमने ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, तो हम कहेंगे भाई यहाँ से रे गई इंसिडेंट रे, और हमने कहा ये डिस्टेंस है सपोज से 20 सेंटीमीटर।
तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो v हो जाएगा माइनस ऑफ u, दैट इज माइनस ऑफ -20, दैट इज +20। तो मतलब जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट था उतनी दूरी पे दूसरी तरफ इमेज बनेगी, सही है? यस सर। गॉट इट? ये इमेज बनेगी यहाँ पे। और रिफ्लेक्टेड रेज कैसे बना दोगे? चलेगा? हाँ जी। चलेगा। यस सर। मोर ओवर मैंने कहा कि मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है ऐसे 3 सेंटीमीटर का, तो मैं कहूँगा इमेज भी बनेगी ऐसे 3 सेंटीमीटर की। ये भी चमक गया। प्लेन मिरर इज ऑल्सो ओवर। क्या हो गया? कनकेव मिरर भी हो गया, कन्वेक्स मिरर भी हो गया, प्लेन मिरर भी हो गया। गॉट इट? यस सर। पक्का? हाँ जी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज यहां पे मैंने बना दिया और यहां पे, अरे दो दो मिरर लगा दिए हमने। हम तो बहुत शैतान निकले और बच्चे डर गए। इसका रेडियस है सपोज 40 सेंटीमीटर। यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट, यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट, ये रख दिया सपोज 30 सेंटीमीटर, और सपोज ये बोल दिया 90 सेंटीमीटर। फाइंड लोकेशन एंड या लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज नहीं, फाइनल इमेज का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। Find location of image after 2 reflections. First from left, second from right. ठीक है, second from राइट। right. क्वेश्चन समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? Find location of image after 2 reflections, first from left and second from right. उसके बाद इस क्वेश्चन के साथ और मजे भी ले सकते हैं कि मान लो ऑब्जेक्ट का हाइट था ऐसे 2 सेंटीमीटर, तो फाइंड हाइट ऑफ फाइनल इमेज। फाइंड हाइट ऑफ फाइनल इमेज। चलेगा? अब मैं इसको करना सिखाता हूं। लेट अस ओके कंट्रोल C, कंट्रोल V, या पेस्ट कर लिया। यस। ऐसे है। पहले तो इसको हटा दो, इससे कंफ्यूजन होता वरना, हाँ या ना? इस क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ स्टार्ट कैसे करेंगे। हाउ वी विल स्टार्ट प्रोसीडिंग। सबसे पहले इसने कहा, इसीलिए मैंने इसका दोबारा डायग्राम बनाया, कहीं कंफ्यूजन ना हो कि स्टार्ट कैसे किया सर ने। ये सॉल्यूशन है। सबसे पहले इंसिडेंट रे, अब ये रेस तो दोनों तरफ भेजेगा, इधर भी भेजेगा इधर भी भेजेगा। इसने क्या बोला है क्वेश्चन वाले ने? सबसे पहली रिफ्लेक्शन कहां से माननी है? लेफ्ट वाली माननी है, ठीक है? लेफ्ट वाली माननी है, तो इंसिडेंट रे कैसे भेज दोगे बेटा? चलेगा? यस। अब तुम्हें नहीं पता वो कहां जाएंगी, तुम ये डायरेक्शन ले लोगे पॉजिटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे तो u हो गया -30, f हो गया -20, v हो गया -30 इंटू -20 अपॉन -30 माइनस ऑफ -20। बात हजम हुई या नहीं हुई? ये हो गया 600 अपॉन -10, ये हो गया -60। चलेगा? इसके बाद वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना मैंने क्या किया। सबसे पहले इंसिडेंट रे बनाई, साइन लिया, इक्वेशन लगाई,
वी निकाला, वी निकाल के रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, वी निकाल के रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ जी। अब कैसे बनाऊं रिफ्लेक्टेड रे, तुम बता दो। 60 आ रहा है, 60 आ रहा है, अगर 60 आ रहा है तो, और -60 आ रहा है, माइनस का मतलब इसी डायरेक्शन में 60 है, तो यहां पे कहीं इमेज बनेगी ना इस ऑब्जेक्ट की। दिस वाज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज लाइक इमेज 1, एग्रीड और नॉट? रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे जाएंगी, चलेगा? अब तुम ये बता दो, ये रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर रुक थोड़ी ही जाएंगी, ये तो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगी, ये आगे कंटिन्यू करेंगी या नहीं करेंगी? बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। पक्का? हाँ जी। उसके बाद ये इंसिडेंट रेज गई, ये इंसिडेंट रेज गई, और हमने कहा ये डिस्टेंस कितना था 60, ये डिस्टेंस था 60, चलेगा? तो अब Yes, ये sir. राइट वाले मिरर के लिए, राइट वाले मिरर के लिए ये डायरेक्शन है पॉजिटिव। यू का रोल क्या प्ले करेगा? यू का रोल क्या प्ले करेगा? -30। हजम हुई बात या नहीं हुई? हो रही। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज होता है नहीं होता है ऑब्जेक्ट? हाँ जी। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये इमेज 1 इज लाइक ऑब्जेक्ट 2। अब इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी राइट वाले के लिए? राइट वाले के लिए इक्वेशन होगी v इक्वल टू -u, तो ये हो जाएगा +30 सेंटीमीटर। बोलो हाँ। यस सर। +30 हो गया, तो इसका मतलब यहां से 30, ये 30 हो गया, हाँ जी। ये 30 हो गया, ये होना चाहिए इमेज 2। उसके बाद मैं ये कह सकता हूं ऐसे जाएंगे रेज। तो रिफ्लेक्शन तो भी और भी पूछ सकता था कि अब लेफ्ट वाले से रिफ्लेक्शन दोबारा होएगा, उसकी इमेज कहां बनेगी? तभी तो क्वेश्चन में मैंने बोला बताना पड़ेगा पहली किससे और कितने के बाद, पहली किससे और कितने के बाद। गॉट इट और नॉट? यस सर। ये फाइनल इमेज बन गई, इमेज फाइनल इमेज मतलब सेकंड इमेज बन गई। गॉट इट और नॉट? इट्स अ फाइनल मतलब सेकंड इमेज इज अ वर्चुअल हाँ जी। इमेज, इट्स अ वर्चुअल इमेज। अब इसका ओरिएंटेशन भी पूछा है, साइज भी पूछा है। अब साइज में भी दिक्कतें आएंगी, साइज में भी दिक्कतें आएंगी, पहले ये लिख लियो तो बता देना। ठीक है सर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था ऐसे, ये था ना? कितना था ये? कितना था? लेजीनेस में मैंने 2 सेंटीमीटर ही लिया होगा। बोलो हाँ। हाँ जी। ठीक है, अब ये बता दो लेफ्ट वाले से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? -v/u, माइनस ऑफ -60 एंड u इज -30, तो ये आ गया -2। बोलो हाँ। यस सर। अब इस -2 का इसका मतलब क्या निकलेगा? -2 का, -2 का मतलब है दिस इज हाइट ऑफ इमेज 1 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1। कैन आई से दिस इज इमेज 1 अपॉन ऑब्जेक्ट 1 का साइज? दिस इज इमेज 1, दिस इज इमेज 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 1। सही है? हाँ जी सर। तो -2 का मतलब क्या निकला? -2 का मतलब क्या निकला? माइनस का मतलब है इन्वर्टेड, और 2 का मतलब है 2 टाइम्स इन्वर्टेड। 2 टाइम्स इन्वर्टेड मतलब ये जो बनेगा, ये बनेगा ऐसे 4 सेंटीमीटर का। बोलो हाँ। जी सर। और यहां पर सेकंड वाले में जो मैग्निफिकेशन आएगा, प्लेन मिरर पे हमेशा क्या आती है? +1। एग्रीड? +1 यस आती सर। है। इसका मतलब जो इमेज बनेगी ये उसी साइज की बनेगी, 4 सेंटीमीटर की, और सेम ओरिएंटेशन। अब तुम कहोगे +1 में याद रखना मैग्निफिकेशन 2 +1 आ रही है, +1 आ रही है, तो वो बेसिकली इमेज 2 अपॉन ऑब्जेक्ट 2 है। अब ऑब्जेक्ट 2 से करोगे ना, तो ऑब्जेक्ट 2 तो खुद में 4 सेंटीमीटर है नीचे की तरफ,
तो इमेज जो 2 बनेगी वो भी 4 सेंटीमीटर नीचे हाइट की बनेगी, नीचे की तरफ। गॉट इट और नॉट? अब समझ में यस आया सर। नहीं आया? ये मत कर देना इमेज 2 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट 1, कंफ्यूज हो जाओगे पूरा का पूरा। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट 2 इज सेम एज इमेज 1, ऑब्जेक्ट 2 इज सेम एज इमेज 1। हजम हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी सर। पक्का? यस सर। लग रहा है ना कि ये वीडियो कई बार देखना पड़ सकता है? लग रहा है? सर देखना पड़ेगा, तो नया नया है ना, तो थोड़ा देखना तो पड़ेगा। ठीक है, चलता है। जैसे सपोज करो ऐसे है, ऐसे है, और सपोज इसका रेडियस है, इसका रेडियस है सपोज 40 सेंटीमीटर, चलेगा? इसका हाँ रेडियस जी। 40 सेंटीमीटर, और 40 लूं या कुछ और ले लूं? एक काम करते हैं, रेडियस ले लेते हैं 50 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट बड़े ही मस्त तरीके से रखा गया ऐसे। ये मैंने ऑब्जेक्ट की शक्ल देखो कैसा है, मैंने लेटर लिख दिया यू, ऐसे लेटर लिख दिया यू, चलेगा? हाँ जी। बच्चा सोच रहे क्या कर रहे हैं सर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, इसका नाम दे दो ए बी सी डी। हजम हुई बात? और ये डिस्टेंस भी दे दिया, ये डिस्टेंस भी दे दिया, कितना दे दिया? 30 सेंटीमीटर। ड्रॉ इमेज ऑफ एबीसीडी, ड्रॉ इमेज ऑफ एबीसीडी विद देयर हाइट्स। कैसे करेंगे? अब तुम सोचो कैसे करेंगे। इसके अंदर पहली बात तो ए को भूल जाएंगे, पहले बी को ऑब्जेक्ट मानेंगे, बी को ऑब्जेक्ट मानेंगे। फोकल लेंथ हो गई कितनी? -25 सेंटीमीटर। बी के लिए करेंगे, बी के लिए सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे v इज इक्वल टू यू हो गया -30, f हो गया -25 अपॉन -30 + 25 इज 5, -5, चलेगा? हाँ जी। ये आ गया 5 5, ये आ गया 150, और ये भी नेगेटिव साइन में, तो -150 आ गया। इसका मतलब बी का इमेज बना यहां पर b डैश, चलेगा? यस सर। -150 आया है ना, ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, तो -150 का मतलब है यहां पे बना, और ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? ये पूरा डिस्टेंस हो गया 150। अब मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, मैग्निफिकेशन होगा -v/u, दैट इज माइनस ऑफ -150 डिवाइडेड बाय -30, दैट्स गोइंग टू -5। इसका मतलब a बनेगा नीचे, a बनेगा नीचे, नीचे बनेगा a डैश, और a डैश बनेगा 50 सेंटीमीटर पे। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? हाँ जी। 5 टाइम्स 10 का। गॉट इट और नॉट? यस सर। अब दूसरा अब समझ में आ गया है कुछ कुछ, तो शायद समझ सकते हो कि अगला ऑब्जेक्ट लेना चाहिए मुझे सी को, सी को ऑब्जेक्ट लेना चाहिए। सी इज अनदर ऑब्जेक्ट जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? -40, जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? -40। तो अब सी के लिए सॉल्व करेंगे तो v आ जाएगा -40 इंटू -25 अपॉन -40 माइनस प्लस 25, दैट विल बी इक्वल टू -15। 5 3 5 5, ये आ गया 4 5 20, 200/3, नेगेटिव साइन, दैट इज माइनस ऑफ 66.67। बोलो हाँ। यस सर। इसका मतलब यहां पे कहीं बनेगा सी, सी डैश। ये डिस्टेंस आ जाना चाहिए 66.67, विच इज एक्चुअली 200/3, चलेगा? हाँ जी। अब मैग्निफिकेशन निकालो, माइनस ऑफ -200/3 डिवाइडेड बाय -40, दैट्स माइनस ऑफ 5/3। गॉट इट और नॉट? नहीं समझे?
आ गया सर। तो इसका मतलब d डैश बनेगा यहाँ पे, d डैश हम्म। बनेगा यहाँ पे, और ये उल्टा बनेगा। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर का 5/3, दैट इज 50/3। तो ये हो जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। गॉट इट और नॉट? हाँ जी, पक्का? हाँ जी सर, हाँ जी। तो इसका मतलब जो फाइनल इमेज बनी, फाइनल इमेज बनी वो ऐसे बनेगी। ठीक है। और अगर पूछा जाए तो ये लेंथ है 16.67, ये लेंथ है 150 माइनस 67.67 समझ में आ रहा है? सॉरी 66.67, क्या करता हूँ, बकवास करता हूँ। हाँ जी, और ये वाली लेंथ है 50, और ये वाला पॉइंट डी डैश है, ये वाला पॉइंट सी डैश है, बी डैश है, ए डैश है। गॉट इट और नॉट? टफ हाँ जी। क्वेश्चन था तो सही, 10th क्लास के हिसाब से शायद। इक्वेशन ही तो लगा रहे थे यार, और क्या कर रहे थे? बोलो हाँ, यस क्या लगा सर। रहा था? इक्वेशन ही तो लगा रहा था। हम्म। ठीक है। और होमवर्क क्वेश्चन करना। ये मिरर है, ये मिरर है, फोकल लेंथ है इसकी 20, और यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट, ये रख दिया 30, और यहाँ पे एक और मिरर रख दिया, हाँ यहाँ पर एक और मिरर रख दिया, और इसका फोकल लेंथ है 20, हाँ या ना? ये डिस्टेंस दे दिया 90। पहली लेफ्ट से देन राइट से इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, इमेज आफ्टर 2 टू रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शन। फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट देन फ्रॉम राइट। ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।